जबलपुर कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कॉरपोरेशन ऑफिस के समक्ष जबलपुर जिला वेयर हाउस एसोसिएशन के द्वारा 2 दिनों से मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। जानकारी देते हुए वेयर हाउस एसोसिएशन अध्यक्ष सुशील शर्मा के द्वारा बताया गया कि विगत 3-4 वर्षों से जबलपुर के वेयर हाउस संचालकों को किसी भी स्कंद के भंडारण शुल्क किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हर बार मांग करने पर संबंधित विभागों द्वारा केवल किराए के भुगतान का आश्वासन दिया जाता है और भंडारण करा लिया जाता है, परंतु अब वेयर हाउस संचालकों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। वेयर हाउस के संचालक के साथ साथ परिवार का भी भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है एवं वेयर हाउस संचालकों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण एनपीए होते जा रहे हैं। इसी प्रकार उन्हें भंडारण शुल्क से वंचित किया जाएगा तो गोदाम में हजारों क्विंटल अनाज खराब होने की स्थिति में आ जाएगा एवं वेयर हाउस का संचालन करने में दुविधा आ रही है। जल्द से जल्द भंडारण शुल्क की अदायगी की जाए, अन्यथा भविष्य में उग्र आंदोलन एवं हड़ताल के लिए वेयर हाउस संगठन को कदम उठाने पड़ेंगे। समय से भुगतान नहीं हो रहा है, उसके भुगतान के संबंध में चर्चा हुई है। गोदाम मालिकों की आपत्ति ये है कि हमारे को लंबे समय से गोदाम का किराया भुगतान नहीं हो रहा है। हमारे निगम के नियमों के अनुसार गोदाम मालिक के साथ में हम लोगों का एग्रीमेंट होता है, शासन का एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार जमाकर्ता द्वारा जब हमें भंडारण शुल्क का भुगतान प्राप्त होता है तब हम गोदाम मालिक को 1 हफ्ते के अंदर किराए का भुगतान कर दिया जाता है। जमाकर्ता द्वारा अगर किराया नहीं दिया जाता तो हमारे द्वारा भुगतान करना संभव नहीं हो पाता। जैसे ही जमाकर्ता द्वारा किराया प्राप्त हो जाता है तब शीघ्र की शीघ्र भुगतान कर देंगे। देखा गया कि गोदामों में अनाज सड़ने की कगार पे है, इन लोगों के पास दवाई वगैरह का भी कुछ हो रही है। इस संबंध में हमने भोपाल में चर्चा भी किया, लेकिन जमाकर्ता का जो स्कंद रखा जाता है, जमाकर्ता को भी हमने चिट्ठी लिखा है कि आप गोदाम का किराया का भुगतान शीघ्र करिए, जिससे उनका मतलब गोदाम के माल को सुरक्षित रखा जा सके। तो इस समय में लिखा पढ़ी चालू है और चर्चा भी होती रहती है और भोपाल को चिट्ठी भेजी भी गई है। सुनने में आया है कि शीघ्र शीघ्र भुगतान जमाकर्ता द्वारा किया जाएगा और प्रोसेस में चल रहा है, ऐसा बताया गया है। नाम बताया कैसे आपका? तो देवेंद्र कुमार गजबीय, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, अकाउंट मैनेजर। आज हमारा मौन सत्याग्रह का दूसरा दिन है और इसी बीच हमारे पास अभी जो वर्तमान में डीएम के प्रभार पर नागरिक आपूर्ति निगम के माननीय श्री ऋषभ जैन जी, उनका फ़ोन आया है कि आकर के बात कर लीजिए और समस्याओं से हमें अवगत कराइए। तो अभी हमारे बीच क्षेत्रीय प्रबंधक MPWLC की तरफ से माननीय गजभिया जी भी आए हैं। तो अभी हम लोग सब जाकर के अपने 5 सदस्यीय दल के साथ जा रहे हैं और माननीय श्री ऋषभ जैन जी को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। मुख्य मांग केवल हमारी भंडारण की समस्या है। मूंग का किराया, चावल का किराया, धान का किराया, गेहूं का किराया, उड़द का किराया, ये रुका हुआ विभिन्न वर्षों का। मुख्य मांग केवल एक ही, बाकी कोई मांग नहीं है कि ऐसी बहुत खतरनाक मांग हो। बस मांग केवल किराए की है। अब क्या चाह रहे हैं आप? किराए के भुगतान की चाह रहे हैं, और क्या चाहेंगे भाई वेयर हाउस मालिक। क्या समस्याएं जा रही हैं वेयर हाउस? वेयर हाउस में ये समस्या जा रही कि दवाई के लिए वेयर हाउस का जो कीटोपचार है उसके लिए हम लोगों के पास किसी के पास पैसे नहीं है। गेहूं खराब हो रहा, धान खराब हो रही, मूंग खराब हो रही। यदि वो पाउडर बन गई या कुछ हो गया, करोड़ों रुपए का है वो अनाज, लगभग 2000 से 3000 करोड़ का अनाज रखा गोदामों में, विभिन्न प्रकार के स्कंद। यदि उनमें कीट लग गए और हम लोग समय पर उपचार नहीं कर पाए और हम लोग के पास पैसा नहीं है तो उपचार कैसे करोगे? आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? बस भुगतान मिल जाए, उसके बाद यदि भुगतान नहीं मिलता है तो सने हम लोग संख्या बढ़ती जाएगी और रोज इसी तरीके से हम लोग मौन सत्याग्रह में बैठे रहेंगे। और तो और हमारे साथ इस बीच किसान बंधु भी सक्रिय हैं। उनके भी कुछ किसान जो नेता हैं वो हमसे संपर्क में हैं, वे भी धीरे धीरे हमारे साथ बैठने को तैयार हैं। नाम बताएं। सुशील शर्मा।